मोदी जी चला पाएंगे गठबंधन सरकार? बताइए। बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। जनादेश तो मोदी जी के खिलाफ है। 30-40 सीटें इन्होंने पूरे देश में तो बेईमानी से जीत ली हैं। 2 seconds later. हेलो नमस्कार, तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ है कोमल गुर्जर जी, इनसे बात करते हैं। और भैया क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी भैया जैसे देख रहे हैं हम, बीजेपी और एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है, तो क्या समझते हैं आप, एनडीए की सरकार बन पाएगी? मेरे हिसाब से तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अपनी अपनी शर्तें गेम चेंजर है ये। गेम चेंजर हैं। ये अपनी अपनी शर्तें कर रहे हैं। अभी चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, और ऐसे ही नीतीश जी ने। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम दे देंगे इनको ये पोस्ट। बीजेपी का दिल कभी बड़ा नहीं रहा और ना ही वो दे पाएगी। मोदी जी चला पाएंगे गठबंधन सरकार? बताइए। बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। जनादेश तो मोदी जी के खिलाफ है। 30-40 सीटें इन्होंने पूरे देश में तो बेईमानी से जीत ली हैं। मीडिया वाले बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया गठबंधन की टोटल सीटें उससे ज़्यादा तो बीजेपी की सीटें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन का जनादेश पूरा बीजेपी के खिलाफ आया है। 40 सीट इन्होंने पूरे भारत में। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, अपने प्रशासन के द्वारा 8 से 10 सीट हरा दी गई। ये बोल रहे हैं अंदर की बगावत थी वो तो। नहीं, अंदर की बगावत नहीं, बहुत नज़दीकी अंतर से 8 से 10 सीट यूपी में हरा दी। पूरे देश में 40 सीट हरा दी हैं। तो आपका क्या पाया है। क्या आकलन है कि अगर मोदी जी शपथ भी ले लेते हैं तो कब कितना चला पाएंगे सरकार? नहीं चला पाएंगे। ज़्यादा दिन इनकी चलने वाली नहीं है सरकार, क्योंकि दोनों गेम चेंजर हैं। और हमारे चाचा नीतीश तो वैसे ही पलटू राम हैं, उनको हमेशा पलटू राम बोला जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को जब तक बेहतर डील नहीं मिलती इंडिया गठबंधन से, तो वो छोड़ेंगे क्यों, बताओ आप? नहीं, वो समायोजित हो जाएंगे, क्योंकि उनके पुराने रिश्ते तेजस्वी जी से हैं, अखिलेश यादव जी से हैं, राहुल गांधी से हैं, सबसे पुराने रिश्ते हैं। जब बात हो जाएंगे तो सरकार बन। ये बताओ, मोदी जी ने बोला है कि आरक्षण मुस्लिमों को नहीं देना चाहिए, चीख चीख के बोला था रैलियों में। और चंद्रबाबू नायडू ने बोला आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन वो देंगे। तो अगर वो अड़ गई मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए, तो मोदी जी क्या मानेंगे उनकी बात? मानेंगे नहीं तो सरकार गिरेगी। और एक बात बताओ, मुस्लिमों को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहिए? इस देश में सबका हक है। क्या जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है? घुसपैठिया बोलते हो ना तुम? नहीं, घुसपैठी नहीं। इस जितना हक हिंदुओं को है इस देश में, उतना ही मुस्लिमों को भी है। क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई, हमारा आरक्षण छीन लेंगे ऐसे बोल रहे हैं? बिल्कुल भी आरक्षण नहीं छीनने देंगे। संविधान को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोडों पे उतर जाएगी देश की जनता और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। जो एक बात बताइए कि नीतीश कुमार का ये बोला जाता है कि वो भी सेक्युलर लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है मोदी जी सेक्युलर पॉलिटिक्स में बिलीव कर पाएंगे या नहीं आगे चल के? मोदी जी कभी सेकुलर नहीं रह पाते, ना ही सेकुलर डील में वो अपना मन, उनका जो है ना, वो शुरू से आप देख लीजिए। लास्ट में चुनाव में क्या हुआ था, जब चौथे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण में हिंदू मुस्लिम पे उतर आए, जब पूरे देश में रोजगार नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए और बहुत सारी चीज़ें नहीं दे पाए। बोलते हैं आर्थिक तौर पे मैंने आरक्षण दिया है सवर्णों को, मुस्लिम मतदाता जो हैं उनको सबसे ज़्यादा मैं राशन बांटता हूँ, ऐसे बोलते हैं। राशन बांटने से काम नहीं चलेगा, रोजगार से काम चलेगा। रोजगार से काम चलेगा। 90% पिछड़े लोगों के बेरोजगारी अब कम है कांग्रेस के टाइम से। नहीं, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े हम 90% है। हमारे आगे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। झूठ बोलते हैं, झूठे राम है इनका नाम। तो इस बार तीसरे पे ले आएंगे बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, तीसरे पे नहीं लाएंगे। हमारी समाजवादी पार्टी इस बार देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। 37 सीटें हमारी आई हैं। अखिलेश यादव हमारे बड़े नेता हैं। अब देख लो, ये कहते थे इनका उप मुख्यमंत्री, आए दिन इन्होंने लगा रखा था, वो तो डेली अखिलेश जी को गाली देनी कि अब के खत्म हो जाएंगे, अब के ये हो जाएगा। अब क्या हुआ? वो खुद की सीट हार गए उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में। स्मृति ईरानी जो इतनी बोलती थी, खुद सीट हार गए। ओम प्रकाश राजभर, ये देखो ना, हमारा गठबंधन केवल कांग्रेस से था यूपी में, और इनके अपना दल से इनका गठबंधन था, इनका लोक दल से गठबंधन था, इनका ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन था, निषाद पार्टी से था। कितनी सारी और कितनी सीटें आई? हमसे तो बहुत कम है। 33 के लगभग सीटें आई हैं इनकी। हम 43 पे हैं, और जिसमें 10 सीट हमें जबरदस्ती हरा दी गई इनके प्रशासन के माध्यम से।
लेकिन मोदी जी ये बोलते हैं, अखिलेश यादव तो मुस्लिमों को अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, अपीजमेंट करते हैं, उनका मतलब उनको प्रलोभन देते हैं। बिल्कुल नहीं, सबको साथ लेकर के चलने वाले सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, सबको अखिलेश यादव अपने साथ लेकर के चलने वाले एक नेता हैं जो बिना भेदभाव के राजनीति करते हैं। और सिर्फ मोदी जी ईडीए का फॉर्मूला दिया था, लगता है वो काम करेगा। बिल्कुल कर गया काम। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक 90% हैं, 10% हमारे हक को खा जाते हैं। हमें बराबरी का मिलना चाहिए ना, पीडीए को बराबरी का हक मिलना चाहिए। क्या लगता है अखिलेश जी बन पाएंगे 27 में मुख्यमंत्री? बिल्कुल, 27 से पहले ये देखिए अखिलेश जी अभी कुछ खेला करने वाले हैं। समय चाहे 6 महीने लगे, साल भर लगे, लेकिन खेला होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं और मुलायम सिंह यादव जी जाने जाते हैं समाजवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी का नाम नेताजी पड़ा तो वो मुलायम सिंह यादव का नाम पड़ा। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर मान लो सरकार बना लेता है तो इंडिया गठबंधन में भी तो कुछ हार्ड लाइन पॉलिटिक्स वाले हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे हो गया, स्टालिन हो गया, तो लगता है वो टिक पाएंगे साथ में बाद में? वो बिल्कुल टिक पाएंगे, सबकी सहमति है, सबसे बात हो गई है हमारे लिए। हार्ड लाइन पॉलिटिक्स करते हैं, उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, स्टालिन हो गए वो द्रविड़ वालों को, तमिल वालों को ज़्यादा वो देते हैं। वो बिल्कुल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबको साथ लेकर चलने वाली नीति टिक पाएगी इंडिया गठबंधन? अगर इंडिया गठबंधन टिक पाएगा जब जनादेश इनके खिलाफ मिला है तो 100% टिक पाएगा। बताइए एनडीए गठबंधन कितना टिकेगा अगर बन गई सरकार? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल? एनडीए गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। उसका कारण है कि आप जी हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे, क्या पता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ अपने में मिला लेंगे छोटे दलों को, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तोड़ने की नीति तो उनकी पुरानी है। तो उन्होंने देखो अभी चौटाला के साथ क्या किया हरियाणा में, जहाँ जहाँ उन्होंने समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया? अजीत पवार को बुला लिया। ये तोड़ने की राजनीति है। ये तो चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश जी को सोचना चाहिए। पार्टी को तोड़ देंगे, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल 100% यही काम करेंगे और इनके साथ ही सरकार बना ले, देख लेना साल 6 महीने में इनकी पार्टी खत्म। बिल्कुल पार्टी खत्म नहीं, इनके सांसद तोड़ के अपने पास ले आएंगे। फिर तो चल जाएगी सरकार एनडीए की, फिर दोबारा उपचुनाव होगा, वो बर्खास्त हो जाएंगे अपनी पार्टियों से, कहाँ चल पाएगी। लेकिन मोदी जी तो मना कर रहे हैं स्पीकर की पोस्ट देने को चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को, उन्होंने मांगी स्पीकर की। उनका दिल बड़ा नहीं है पोस्ट देने में, तो दिल बड़ा हमारे गठबंधन का और हमारे नेताओं का है। उनका दिल कभी बड़ा नहीं रहा। अग्निवीर अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे ना सदन, इसलिए बात सारी हुआ। अपने हिसाब से तो उन्हें जितनी तानाशाही करनी थी, निर्दोष लोगों को जेल भेजना, ईडी लगा देना, सीबीआई लगा देना और जबरदस्ती लोगों का शोषण किया है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे पाकिस्तान से चंदा ले लिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में बोलते कांग्रेस को मिला है। बिल्कुल कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ने सार्वजनिक कर दिया ना, आप करो ना। आपने पाकिस्तान, ममता बनर्जी को मिला है बहुत। आपने पाकिस्तान से लिया है, आपने ममता बनर्जी को मिला है। ममता बनर्जी को जितना मिला है उस सार्वजनिक क्यों नहीं करते? सिर्फ बोलते हैं सार्वजनिक करो ना, झूठ बोलते हैं, ये झूठे लोग हैं। अखिलेश यादव तो ऐसे बोलते हैं कि 50 करोड़ कोई ऑफिस पर रख के चला जाएंगे। भाई साहब ये इतने तानाशाह हैं कि अगर अखिलेश यादव की 1% भी कहीं गलती होती ना तो अब तक अखिलेश यादव जी को जेल भेज देते। लेकिन इन्हें ये पता है, सीबीआई भी भेजी थी, सीबीआई के उन्हें नोटिस भेजे, उन्हें भी परेशान किया गया। अखिलेश यादव को कुछ मिला नहीं गया, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिल पाए। तो केजरीवाल को फिर क्यों डाल रखा जेल में? केजरीवाल से डरते थे। केजरीवाल ने इनकी डिग्री क्या लगता है निर्दोष है? प्रधानमंत्री की डिग्री निकलवा ली। केजरीवाल जी निर्दोष है, बताओ? बिल्कुल निर्दोष है, मैं कह रहा हूँ निर्दोष है। शराब घोटाला नहीं किया मतलब? शराब घोटाला से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा किसने लिया ये तो चेक करवा लो। लेकिन केजरीवाल पे ये आरोप है ना कि उन्होंने शराब घोटाला करके और सबको बाईपास कर दिया। और शराब घोटाला कुछ नहीं है, जो उसकी नीति और नियम कानून है उसके तहत दिया गया है। जिस समय वो शराब घोटाले में वो व्यक्ति बंद था, केवल उसको 6 महीने तो इसलिए प्रताड़ित किया गया कि तुम केजरीवाल का नाम लो। और जब उन्होंने केजरीवाल का नाम ले दिया, केवल नाम लेने पे, आज मान लो मैं कोई अपराध कर दूं और मैं आपका नाम ले दूं कि इन्होंने मेरे साथ किया, तो केवल ये एविडेंस हो गया, इस पे जेल भेज दोगे तुम। ये तो तानाशाही है। मनी ट्रेल मिली है बोल रहे हैं। जब तक कोई साक्ष्य ना मिले तब तक कार्रवाई। फोन बोल रहे हैं, फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए अपने, वो झूठ, वो सब झूठी कहानी है। ये सब चीज़ें होती हैं तो जब तक मीडिया के सामने सार्वजनिक कर चुके होते। तो क्या लगता है इंडिया की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की, तो मोदी जी जाएंगे जेल में? इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ये तो समय बताएगा। सारे साक्ष्य, बहुत बड़े बड़े घोटाले खुलेंगे। ये कोरोना काल भी बहुत बड़ा घोटाला है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड भी बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन 28-30 सीट इनकी आ जाती है चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, तो फिर भी तो कम रह जाएंगी।
वो निर्दलीय सब हमारे टच में है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे साउथ के लोग हों, अकाली दल हो, यस, सब हमारे टच में है, हमारे नेताओं के टच में है लगातार। लगता है वो टिक पाएगी? बिल्कुल टिक पाएगी। कांग्रेस का रिकॉर्ड अच्छा है गठबंधन सरकार। जब सबने अपना मन समझाने के लिए समझौता कर लिया, और जब दिल बड़ा होता है ना, जब समझौते होते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो कौन पीएम बनेगा बताओ कुछ? ये तो इंडिया गठबंधन ही तय करेगा कौन पीएम बनेगा, लेकिन हमारे नेता बोलते हैं को, अगर को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नीतीश कुमार को पीएम बना देंगे ऐसे बोल